विद्यार्थियों, आइए इस कालखंड में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या सब समूह के लिए एक शब्द या जिसे हम समग्र शब्द भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और आज हमने ऐसे शब्द समूहों को लिया है जिनके बारे में शायद ही हमने कम सुना है या हमने नहीं सुना है। तो यहाँ पर मैंने 10 शब्द समूह लिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ में कुछ और भी शब्द हैं जिनके अर्थ को हम समझेंगे। पहला हम देखते हैं शब्द समूह। तो उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह। तो देखिएगा, प्राचीन काल में जब उच्च कुल के या उच्च जाति के किसी पुरुष का निम्न वर्ग या निम्न जाति की महिला से विवाह होता था तो उस विवाह को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उस विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। इसी के विपरीत यदि हम बात करें, यहाँ पर उच्च वर्ग के पुरुष की बात की गई है और निम्न वर्ग की स्त्री की बात की गई है, तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं अनुलोम विवाह। यदि हम यहाँ पर ऐसा कर दें कि निम्न वर्ग के पुरुष और उच्च वर्ग की स्त्री का यदि विवाह होता था प्राचीन काल में, तो उसको कहते थे प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह आपको याद रखना है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अक्सर परीक्षाओं में यानी कुल मिला के जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें इनके बारे में पूछा भी जाता है। आगे देखें दूसरा क्रम, किसी अन्य से संबंध न रखने वाला। जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अन्य से संबंध न रखता है तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अनन्य शब्द का। अनन्य, आपने ऐसा सुना होगा कि वो महात्मा जी का अनन्य भक्त है। तो अनन्य का आशय ये हुआ कि किसी अन्य का भक्त ना हो, केवल एक का ही हो। तो उसके लिए हम अनन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा, तैरने की इच्छा। अब तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है तिविसा। आपने शायद ही शब्द के बारे में सुना होगा। तिविसा को तैरने की इच्छा कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला शब्द समूह है कि जो मृत्यु के समीप हो। मृत्यु के जो समीप होता है उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, एक शब्द आता है मरणासन, किंतु यहाँ पर जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन का प्रयोग नहीं करेंगे। जो मरने वाली स्थिति में पड़ा हुआ हो उसके लिए हम मरणासन का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मुमूर्ष। मुमूर्ष, मुमूर्ष अर्थात जो मृत्यु के समीप हो। ठीक है, आगे देखिएगा पांचवा, पैरों से सिर तक। पैरों से सिर तक के लिए हम प्रयोग करते हैं नखसिक। नखसिक। अब देखिएगा, इस शब्द से ही हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नखसिक हमने ऐसे लिख देते हैं, ये नखसिक। नाखून अर्थात हमारा जो पैर का नाखून है, अर्थात जो अंगूठा है वहां से हमारी शिखा तक, शिखा यानी चोटी तक। तो पैरों से सिर तक के लिए हम प्रयोग करते हैं नखसिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा छठवा जो शब्द समूह है, जिसके पत्ते झड़ गए हों। ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते झड़ गए हों उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रपर्ण। प्रपर्ण, जिसके पत्ते झड़ गए हों। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द समूह है कि पूर्व देशों से संबंधित। आपने सुना होगा जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम के देशों से संबंधित के लिए हम प्रयोग करते हैं पाश्चात्य का। आपने सुना होगा पाश्चात्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी जैसे कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य देशों के वस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार हम पाश्चात्य का प्रयोग करते हैं जो पश्चिम के देश है उसके लिए, जबकि यहाँ पर हमने शब्द समूह लिया है कि पूर्व के देशों से संबंधित। जैसे हम स्वयं पूर्वी देशों में रहते हैं तो पूर्व के देशों से संबंधित के लिए हम प्रयोग करते हैं पौरसात्य। पौरसात्य आपको याद रखना है, पौरसात्य को ही पूर्व से संबंधित के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। और फिर आगे देखिएगा अठवा है हाथ की सफाई। तो हाथ की सफाई के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं हस्त लाघव। हस्त लाघव का मतलब
दांत की सफाई। 9वां देखिएगा, जिसकी पत्नी साथ नहीं है। जिस व्यक्ति की पत्नी अगर साथ ना हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। देखा, एक शब्द आता है विधुर। तो विधुर शब्द हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसे व्यक्ति को विधुर कहते हैं। जबकि जिसकी पत्नी साथ नहीं है, ऐसे इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विपत्निक। विपत्निक, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसको हम विपत्निक कहते हैं, या उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10वां देखिएगा, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी ने उपकार किया हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी ने उपकार किया हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपकृत। ठीक है, क्या कहते हैं, उपकृत। तो ये मैंने आपको 10 शब्द समूह के एक शब्द बताया। शायद ही इनके बारे में आपने सुना होगा या सुना भी होगा, तो बहुत कम सुना होगा। और यहाँ कुछ नए नए शब्द हैं और निश्चित तौर से ये परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही शब्दों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिएगा, कुछ शब्द और हमने लिए यहाँ पर जिनके अर्थ जानते हैं। जैसे एक शब्द आता है जिजीविषा। तो जिजीविषा का क्या आशय है? जिजीविषा का आशय होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए हम जिजीविषा शब्द का प्रयोग करते हैं, या इसके लिए जो शब्द समूह मैंने बताया तो वो है जीने की इच्छा। अगला शब्द आता है अप्रत्याशित। आपने इस शब्द के बारे में अक्सर ही सुना होगा। अप्रत्याशित अर्थात आशा से अधिक, जितने की आशा न हो उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है अप्रत्याशित। फिर देखिएगा, अगला शब्द आता है कृतार्थ। तो कृतार्थ के बारे में अक्सर हमने सुना होगा कि मैं कृतार्थ हो गया, है ना, या आपने हम सबको कृतार्थ कर दिया। ये ऐसे वाक्यों में इस शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो कृतार्थ का क्या आशय है कि ऐसा व्यक्ति जिसका प्रयोजन या उद्देश्य सिद्ध हो गया हो, ठीक है, पूर्ण हो गया हो, उसके लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा, एक शब्द हमने और लिया है किंग कर्तव्य विमूढ़। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ का क्या आशय है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो देखिएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो भय या शोक की वजह से, दुख की वजह से अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो इस तरह देखिएगा, इस कालखंड में हिंदी भाषा ज्ञान के अंतर्गत मैंने बहुत पूर्ण शब्दावली के बारे में आपको जानकारी दी है। यदि आप और भी अन्य शब्द समूह के एक शब्द या समग्र शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, www.infosrf.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाइएगा और इसके लेख की जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार।